सुमरन नाम का करना है ईश्वर का, और जो है ना समर्पण ईश्वर को करना है। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन, इस ब्रह्मरंध्र से हमारी ऊर्जा जाएगी और वो सीधे जो है ना ब्रह्मांड में जो है ना पर भ्रमण करेगी। तो आपको इसका पता कब चलेगा? जो उसमें पहुंच जाता है सतलोक में, वहाँ दर्शन कर लेता है, उसकी आत्मा वहाँ लीन हो जाती है, तब जाके वो मोक्षगामी होता है। फिर उसे 84 लाख में नहीं आना है। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ये सबसे ज़्यादा प्रश्न है, अभी इनका भी था। तो ऐसा बताया है संतों ने कि कुछ ध्यान में क्या है कि ज़्यादा दबाव या हठयोग करने लग जाते हैं, उससे भी है क्या इसका? भाई जितना भी अपन जो है ना माने जो है क्रियाएं करते हैं ये हठयोग में ही आती हैं। अच्छा। जब हम जो है ना इस अष्टांग योग से शरीर से जो है बाहर निकलना सीख जाएंगे, इस ब्रह्मरंध्र से हमारी ऊर्जा जाएगी और वो सीधे जो है ना ब्रह्मांड में जो है ना पर भ्रमण करेगी। तो आपको इसका पता कब चलेगा? सबसे पहले आप ध्यान करोगे माने जो है ना शिव शंकर का, और वहाँ पहुँचोगे कैलाश पर्वत पे, मानसरोवर। हाँ, यहाँ से निकल करके मानसरोवर पहुँचोगे, आपको जल दिखेगा, शरीर यहीं रहेगा। अच्छा। हाँ, आपको जल दिखेगा, मानसरोवर की लहरें दिखेंगी और शिव शंकर का जो है ना जो ध्यान करने का जो है ना वो दिखेगा। अच्छा। जब आपको ये दिखने लग जाए तब आपको विश्वास होगा कि मैं यहाँ तक कैसे आया, शरीर तो आ ही नहीं सकता। जब तक आप वहाँ नहीं पहुँचते हो आपको विश्वास होगा ही नहीं। इसी में घूमते रहो, अंदर ही अंदर घूमते रहो, इसी को ब्रह्मांड कहा है। जो नहीं निकले उनको वही है। हाँ, ये तो काया में फंस के रह जाएगा। बस जो नहीं निकले इससे हाँ। वो काया के अंदर ही रहेगा। जाइए ब्रह्मांड कह दिया, लिख दिया किताबों में। जबकि अंड पिंड ब्रह्मांड से भी परे है वो परमात्मा। भाई ये सारा का सारा जो है ना वैराट जो रचा हुआ है ईश्वर ने, तो ये सब आत्माओं के लिए ही तो है। सब जगह लोकों में आत्मा है। हठयोग तो हो ही रहा है, अपन सभी कर रहे हैं। अच्छा। भाई हठयोग से कहाँ बच रहे हैं अपन? हाँ। अब उनको आगे बढ़ना है तो जो खेचरी मुद्रा है उसके द्वारा जो है ना श्वास को खींच करके पहले जो है ना जहाँ अमृत झरना है ना, जो उल्टा कुआं जिसको संतों ने कहा है अमीरस, उसको चक करके फिर आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी तो बीच में वो है झरना जिसके बारे में कबीर साहब ने बोला है। हाँ, तो उस अमीरस को भी चक करके और उसके बाद ब्रह्मरंध्र में जब पहुँचेंगे तब जाके पूर्ण होगा वो योग, ब्रह्मरंध्र में पहुँचने से। ब्रह्मरंध्र छिद्र तो यहाँ पे बताया है ना। हाँ, ये है चोटी जहाँ है, चोटी के स्थान ये मैं हाथ रख रहा हूँ, चोटी पे ब्रह्मरंध्र है, यहाँ तक पहुँचना है साधना में। अच्छा। जब वो पूरी होगी, क्या होता है जब वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो उनकी जो ऊर्जा है ना ध्यान करने की, वो सारी की सारी यहाँ मतलब फोकस डाल रही है भरकुटी तरकुटी पे, तो यहाँ पर वेदना तो होगी सही यार। जब आप रुक गए जहाँ तो वो जो है ना आपकी ऊर्जा तो जो है ना यहीं प्रभावित हो रही है। तो उसको आगे बढ़ाना है, उनको आगे जा कर के माने जो है ना जहाँ उल्टा तलुआ से अमीरस चाकना है और उसके भी आगे जाना है ब्रह्मरंध्र में, तब पूर्ण होगा वो। देखिए ये तो शरीर के अंदर वाली मानसरोवर की चर्चा है। अच्छा। इस वाणी में शरीर के अंदर ही मानसरोवर वगैरह, तो इनमें उलझते रहने से फिर साधु बाहर नहीं निकल पाएगा, ईश्वर से नहीं मिल पाएगा, परमात्मा का कोई संबंध नहीं है, बनेगा ही नहीं। वो तो हर अपने में आप समाया जो कह रहे हैं वो आपे में आप बस आपे में आप समाया, मेरा प्रभु मोह में ही बसे, जाग सके तो जाग, वो अपने ही अंदर खोजता रहेगा, जीवन पूरा हो जाएगा। तो ध्यान का संबंध कहाँ तक है? देखिए आप इसको अथाह सागर माने ध्यान को। हाँ। अच्छा। इसका कोई भी जो है ना हाँ, नहीं। माने छोए नहीं है। जो उसमें पहुंच जाता है सतलोक में, वहाँ दर्शन कर लेता है, उसकी आत्मा वहाँ लीन हो जाती है, तब जाके वो मोक्षगामी होता है। फिर उसे 84 लाख में नहीं आना है। ये इसका माने विश्राम है, ईश्वर में आत्मा को मिला देना। तो कुछ तो ये ध्यान में जो आज्ञा चक्र पे झिलमिल ज्योत का दर्शन कर रहे हैं, ये तो नीचे ही रह गया सारी बातें, इनको तो आप दोहराओ ही मती।
कुछ प्रकाश ये का तो अंदर अंदर की बातें हैं सर। प्रकाश का अनुभव कर रहे हैं। हाँ कर लेते हैं, वो और तो हो कुछ जाता है। इसमें डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं बहुत सारे। हाँ कई बिना लोगों गुरु को के। कई लोगों को जो है ना उन्मुनी अवस्था हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं, कई पागल हो जाते हैं। हाँ तो तो ये ये बिना गुरु के कर रहे हैं जो। नहीं, गुरु के बताए हुए भी हो गए कई, अच्छा। ये भी क्यों? एक नशा जैसा है। और करना सही हो रहा है, अच्छा लगता है ध्यान करते। कई हो गए गुरु के बताए हुए भी डिप्रेशन में। तो सबसे बेहतर यही है कि वो काया से जब तक विधेय स्वरूप को प्राप्त ना हो, है ना, मतलब अंतिम यात्रा वही है, ईश्वर में मिल जाना। कैसा। वाणी है उसके बारे में संतों की, हाँ। कह गई अखियाँ उन दर्शन की प्यासी, हम्म, पानी में मीन प्यासी, अखियाँ उन दर्शन की प्यासी। मैं एक आत्मा हूँ, मेरी आत्मा जो है ना ईश्वर से जो है ना मिलने की इच्छा में प्रबल है। और जिस दिन मैं जो है ना अपने प्रभु का दर्शन कर लूँगी वहाँ जा कर के, उस दिन मेरा पिया से मिलन हो जाएगा। इस आत्मा का पिया है परमेश्वर। हम्म, वहाँ जब ये दर्शन कर लेती है, उसमें ही लीन हो जाती है, समझ लो इन दोनों का मेल हो गया, आत्मा और परमात्मा का। इसके लिए मनुष्य का जन्म हुआ है। अपने को ज़्यादा समय नहीं है अब यहाँ विस्तार से कहने का। रामायण में भी तुलसीदास जी ने इसका इशारा दिया है। क्या कही कि बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सद गिरंतन गावा। तो मनुष्य का जन्म ही इसीलिए हुआ है कि जब मनुष्य में आ गई ये आत्मा, तो इसको एक चांस है कि ये परमात्मा से मिल जाए। तो उसका रास्ता तो कोई क्रिया विधि या विधान नहीं है, वो स्वयं ही स्वयं को स्वीकार करेगा। सुमरन और समर्पण। सुमरन नाम का करना है ईश्वर का, हाँ। और जो है ना समर्पण ईश्वर को करना है। हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मणा धर्मार्थ काम मोक्षा नाम सद्या सिद्धिर भवेन्ना। आगे के शब्द सुनिए। ओम अस्तो माँ सदगमे, ओम तमसो माँ ज्योतिर्गमे, ओम मृत्योर्माँ अमृतगमे। हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैं असत्य से सत्य की ओर चलूँ। मुझे आप ले चलो, मैं आपके समर्पित हूँ। मैं असत्य से सत्य की ओर चलूँ, अंधकार से प्रकाश की ओर चलूँ, और इसमें भी मैं अपने शरीर को छोड़ करके अपनी आत्मा से आप में मिल जाऊँ। ज्योतिर्गमे, आप ज्योति स्वरूप हो और मेरी ज्योति आप में मिला लो। तो ये प्रशंसा का विषय नहीं है, ना शोक का विषय है, ये सिर्फ कर्म का विषय है। हे मनुष्य, तू कर्म कर। ये भगवान कृष्ण ने जो है ना अर्जुन को उपदेश दिया कि तेरा कर्म है इस समय युद्ध करना, तो मेरी आज्ञा से तू जो है ना युद्ध कर, मैं तेरे को जो है ना सारथी बन करके सहायता दूंगा। और युद्ध यही है परिस्थितियों का, वो तो प्रति क्षण युद्ध हो रहा है, विचारों का। हाँ तमाम जो है ना चीज़ें आपके सामने जो है माने युद्ध के रूप में आ रही हैं, और आप जो है ना प्रति क्षण युद्ध ही कर रहे हैं। तो इस कार्य से जो है ना आदमी को निराश नहीं होना है। इसमें सिर्फ ईश्वर की सहमति आपको मानना है कि ईश्वर ने मुझे जो दिया है समय पे, वो कार्य मुझे करना है। ईश्वर प्रदत्त मान करके आप कार्य करोगे, आपकी विजय होगी। और आप ईश्वर को नकार दोगे और मैं शब्द पे आ जाओगे, मैं तो अब ऐसा करूँगा, वहीं आपकी हार हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और जब आप कार्य करने जा रहे हैं और आपने अगर ये स्मरण कर लिया कि अब ईश्वर की यही कृपा है, समर्पण भाव में। हाँ समर्पण भाव से, हे परमात्मा मैं तो आपके सहारे से इस कार्य को करूँगा, तो आपकी विजय विजय होगी हर जगह। हाँ, दुख मिले तो राजी, सुख मिले तो राजी। सब एक में अहंकार है और एक में है, एक और में है जो जीव चराचर को मैं सृष्टि में हूँ, प्रकृति में हूँ, पत्तों में हूँ, फूलों में हूँ, पत्थरों में हूँ, है वो ना? भी तो एक में है ना। वो एको हम में आता है, और वो है माना एको हम जो है ना सब मिला के अनंत आत्माएं, उन सब में वो विराजमान है। तो उसको कहा है रोम रोम में भगवान है, कण कण में भगवान है, पत्ते पत्ते में भगवान है। तो वो अंश है, और वो अंश कहाँ से आया? जहाँ हमारा वंश है। तो सबसे बढ़िया प्रार्थना ही है। ओम सम हो गई बात पूरी, अब नहीं बोलेंगे, यही आखिरी शब्द है। ओम सम हो गया यहाँ, माने ओम परमात्मा का मुख्य नाम है, और उसमें हमारी आत्मा मिल गई, सम हो गया। जय हो।